जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं क्रिएटिव इंस्पिरेशन। आज मैं आपके सामने भागवत गीता का छठा अध्याय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रस्तुत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, लेकिन आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि जो भी नया मैं अध्ययन डालूं तो आपको तुरंत उसका मैसेज मिल जाए। और अगर आपको पसंद आता है तो कृपया करके आप उसको लाइक करें, जिससे मुझे और आगे इस प्रकार के वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष कर्म के फल को न चाहता हुआ करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी और योगी है। केवल अग्नि को त्यागने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं को त्यागने वाला भी सन्यासी योगी नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, जिसको संसार ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्प को न त्यागने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। समत्व बुद्धि रूप में अरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा है, और योग में स्थित हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष के लिए सर्व संकल्पों का अभाव ही कल्याण का कारण कहा गया है। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है न कर्मों में ही आसक्त होता है, उसे उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। यह योगारूढ़ अवस्था कल्याण का कारण कही गई है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अपने संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने आत्मा को अधोगति में न पहुंचाए, क्योंकि यह जीवात्मा आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है, अर्थात कोई दूसरा शत्रु या मित्र नहीं है। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है उसके लिए वह आत्मा मित्र है, और जिसके द्वारा मन और इंद्रियां नहीं जीती गई हैं उसके लिए वही आत्मा शत्रु के समान है। अच्छी प्रकार शांत, विकार रहित और स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद परमात्मा स्थित है, जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति स्थिर है, जिसकी इंद्रियां जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सोना समान है, वह योगी परमात्मा को प्राप्त हुआ माना जाता है। जो धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखता है वह श्रेष्ठ है। इसलिए उचित है कि जिसका मन और इंद्रियां जीती हुई है, ऐसा वासना रहित और संग्रह रहित योगी एकांत स्थान में स्थित होकर निरंतर आत्मा को परमेश्वर के ध्यान में लगाए। शुद्ध भूमि में कुछ मृगछाला और वस्त्र से बना हुआ आसन, न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा स्थापित करके उस पर बैठकर मन को एकाग्र करके और इंद्रियों को वश में करके योग का अभ्यास करे। काया, सिर और ग्रीवा को सीधा रखकर नासिका के अग्रभाग को देखते हुए, अन्य दिशाओं में न देखते हुए, शांत अंतःकरण से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मन को वश में करके परमात्मा में स्थित हो। इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमात्मा में स्थित करने वाला योगी परम आनंद की परम शांति को प्राप्त करता है। परंतु हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का सिद्ध होता है और न बिल्कुल न खाने वाले का, न अधिक सोने वाले का और न अधिक जागने वाले का। यह दुखों का नाश करने वाला योग उचित आहार विहार, उचित कर्म और उचित निद्रा, जागरण वाले व्यक्ति का ही सिद्ध होता है। जब अभ्यास से मन पूर्ण रूप से वश में हो जाता है और परमात्मा में स्थित हो जाता है, तब वह योगी संपूर्ण कामनाओं से रहित होकर योग युक्त कहा जाता है। जैसे वायु रहित स्थान में दीपक की ज्योति नहीं डगमगाती, वैसे ही परमात्मा में स्थित योगी का चित्त स्थिर रहता है। उस अवस्था में योगी परम आनंद का अनुभव करता है, जो इंद्रियों से परे है और केवल शुद्ध बुद्धि से अनुभव किया जाता है। जिस लाभ को प्राप्त करके उससे अधिक कोई अन्य लाभ नहीं मानता और जिस स्थिति में स्थित होकर बड़े से बड़ा दुख भी विचलित नहीं कर सकता, उसी को योग कहा गया है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न सभी कामनाओं का त्याग करे और अभ्यास तथा वैराग्य से मन को नियंत्रित करे। जिसका मन वश में नहीं है वह चंचल होकर संसार में भटकता है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से उसे बार बार परमात्मा में स्थिर करना चाहिए। जिसका मन शांत है, पाप से रहित है और रजोगुण शांत हो गया है, ऐसा योगी परम आनंद को प्राप्त करता है। योगी सभी प्राणियों में आत्मा को और आत्मा में सभी प्राणियों को देखता है। वह हर जगह परमात्मा को देखता है। जो मुझे सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है, वह मेरे से अलग नहीं होता और मैं उससे अलग नहीं होता। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, यह योग मन के चंचल होने के कारण स्थिर नहीं दिखता। मन अत्यंत चंचल, बलवान और कठिनता से वश में होने वाला है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, निस्संदेह मन चंचल है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है।
जिसका मन वश में नहीं है उसके लिए योग कठिन है, परंतु जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए योग सहज है। अर्जुन ने पूछा, यदि कोई श्रद्धावान व्यक्ति योग से विचलित हो जाए तो उसकी क्या स्थिति होती है? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, ऐसा व्यक्ति कभी नष्ट नहीं होता। वह श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होकर फिर अच्छे कुल में जन्म लेता है और पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण फिर से योग की ओर आकर्षित होता है। अनेक जन्मों के अभ्यास से वह परम गति को प्राप्त करता है। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से श्रेष्ठ है और कर्मियों से भी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी बन और सभी योगियों में वह योगी श्रेष्ठ है जो श्रद्धा से मुझे भजता है और मन को मुझ में लगाए रखता है। छठा अध्याय समाप्त। धन्यवाद साथियों।